के जवानों सुन लो ये एक कहानी। मेरे देश के जवानों सुन लो ये एक कहानी। आजाद तुम कराए, आजाद तुम कराए, देकर के कुर्बानी। मेरे देश के जवानों सुन लो ये एक कहानी। लेख राम ने खाई छुरी, शरधानंद ने खाई गोली। गुरु सुखदेव भगत सिंह की सदा बनकर रही डोली। ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बम से करी लड़ाई। मेरे देश के जवानों सुन लो ये एक कहानी। आजाद तुम कराए, आजाद तुम कराए, देकर के कुर्बानी। मेरे देश के जवानों हकीकत एक है बाकी, भगत सिंह को लगी फांसी। दिलावर वीर था इतना, बड़ा गंभीर था इतना। फांसी पे जब चढ़ावो, फांसी पे जब चढ़ावो, सबको हुई हैरानी। मेरे देश के जवानों सुन लो ये एक कहानी। आजाद तुम कराए, आजाद तुम कराए, देकर के कुर्बानी। मेरे देश के जवानों आजादी के दीवानों ने हमें कुछ कर दिखाया है। मुबारक हो खुशी सबको, ये दिन जो आज आया है। बरजेस लिखते रहना, बरजेस लिखते रहना, शहीदों की अमर कहानी। मेरे देश के जवानों सुन लो ये एक कहानी। आजाद तुम कराए, आजाद तुम कराए, देकर के कुर्बानी। मेरे देश के जवानों आज 12 जनवरी यानी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन मतलब जन्म हुआ था 1863 में कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद जो थे एक आध्यात्मिक गुरु थे और वेद और वेदांत का प्रचार प्रसार किया उन्होंने पूरे यूरोप में। ठीक है, 1893 में 11 जुलाई 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन था, जिसके अंदर सभी देश जो है अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनको ओनली सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था भाषण देने के लिए। पर जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण, अपनी स्पीच स्टार्ट की, तो उन्होंने जैसे पहले ही अपना जो जिन शब्दों से संबोधित किया पूरी सभा को, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो इसी वाक्य पे मतलब वहां की सभा जो है इतनी मोहित हो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी कि 3 मिनट से ज्यादा उस पूरी सभा में सिर्फ क्लैपिंग हुई। तो स्वामी विवेकानंद जी
जो थे उन्होंने पूरी विश्व को एक बात सिखाई है कि हर इंसान के अंदर भगवान का निवास होता है, और जो गरीब या दूसरे लोगों की सहायता करता है तो उससे दरअसल में वो भगवान की ही सेवा करता है, भगवान की ही मदद करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है उनसे हमें जो शिक्षा मिलती है हमारी यूथ को, हमारे युवाओं को, तो उनकी दो शिक्षाएं हैं। अपने ध्यान को केंद्रित करना। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने एक आश्रम में बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति उनके पास आए और बोलते हैं कि स्वामी जी, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ बट मेरे को जो है सफलता नहीं मिल पा रही, ठीक है, या मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा कि भाई समस्या तो आपकी बड़ी है, पर चलो कोई बात नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी के पास एक कुत्ता था कि आप इस कुत्ते को जो है थोड़ा घुमा के लाओ, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। तो वो व्यक्ति उस कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया। कुछ टाइम के बाद जब लौट के आया तो कुत्ता पूरी तरह से थका हुआ था और हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप दोनों ही गए थे, आप भी गए थे और आपका ये हमारा कुत्ता भी गया था घूमने के लिए, पर ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं थके और हमारा कुत्ता थक गया? तो उस व्यक्ति ने बड़े सरल शब्दों में आंसर दिया कि स्वामी जी, जब मैं जा रहा था तो मैं तो रास्ते से सीधा जा रहा था, पर कुत्ता इधर उधर घूमते हुए जा रहा था, कभी इधर भाग जाता तो कभी उधर भाग जाता, और ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की वजह से यहाँ पहुंचते पहुंचते थक चुका है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपकी समस्या का यही समाधान है, आपकी जो समस्या आप मेरे पास लेकर आए हो ना, उसका यही सोल्यूशन है कि जब आप अपने लक्ष्य पे चलते हो ना तो आप सीधे नहीं चलते हो, मतलब दूसरों को देखते हो तो अपने लक्ष्य से आपका ध्यान जो है वो हट जाता है, ठीक है। सेम समस्या हमारी भी है कि जब हम कोई अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हम दूसरों को देख के बहक जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हीं के जैसा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने अपने जो अपना लक्ष्य होता है ना, हमने उसकी तरफ अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करना होता है, ठीक है। एक शिक्षा है उनकी छोटी सी और कि नारी का सम्मान करें, ठीक है। शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है, जैसे उसका भाषण किया वो खत्म हुआ स्वामी जी का, तो लोग इतने मतलब लोगों का जो इतने मंत्रमुग्ध थे कि उस सभा से एक लेडीज वही मंच पे पहुंच गई और जितनी वहां पे पब्लिक थी सबके सामने स्वामी से रिक्वेस्ट की कि स्वामी जी, मैं आपसे बड़ी जो हूँ मतलब प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ शादी कर लें। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ तो शादी तो मैं कर नहीं सकता, पर हाँ आपकी भावना का ध्यान रखते हुए मैं आपको अपने मन से अपनी माता मानता हूँ और मैं अपने को आपका पुत्र मानता हूँ। तो इस बात से प्रभावित होकर वो लेडीज ने आज जोड़ी और ये कहा कि आज के टाइम में इस समाज के लिए आप एक ईश्वर से कम नहीं हो, ठीक है। तो उनसे ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही है जो हर कंडीशन में एक नारी का सम्मान करे, ठीक है जी। तो जी के जीवन के मैं उनके विचारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विचार और प्रभावशाली गुरु थे। स्वामी जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उनका कदम था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में जन्मे स्वामी जी आध्यात्मिकता की ओर झुके थे। मैं अपने गुरु रामकृष्ण देव जी से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का वास होता है। बाद में स्वामी विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात कही है, एक विचार ले
और इसे ही अपने जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी पर विचार करे। यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े धर्म पुरुष बनते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों, जिससे न केवल समाज बेहतर बनेगा बल्कि इससे व्यक्तिगत विकास भी होगा। उन्होंने सामाजिक सेवा के साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा और मनुष्य में मौजूद ईश्वर की सेवा करने की बात कही। उनके अनुसार समाज सेवा से चित्तशुद्धि भी होती है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इन्हीं पर उनकी कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। आप इस विचार पर प्रत्येक जोर नहीं दे सकते कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस विचार की वकालत की। उनके अनुसार हम सभी को ईमानदार होना चाहिए, चाहे हम जिस भी परिपथ पर सामना कर रहे हों। जाहिर है आपके कार्यों में हमेशा कुछ परिणाम होंगे, लेकिन आप एक समान जीवन के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ या झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जीवन जीने का एकमात्र रास्ता ईमानदारी ही है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।